नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के कुछ भयानक बाढ़ उत्पत्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप मुझसे जुड़े रहे और इस बाढ़ के बारे में जाने क्या क्या आतंक मचाया है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो बात है 1931 की एक भयानक बाढ़ और एक ऐतिहासिक सदी। भारत का भूगोल विविधताओं से भरी हुई, कई पहाड़, कहीं मैदान तो कहीं नदी, तो कहीं समुद्र या विविधता कई बार प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बनती है। भारत की नदी जो जीवदायिका मानी जाती है, अनेक बार तबाही का कारण भी बनती है। ऐसे ही एक भयावह घटना वर्ष 1931 में ओडिशा के भद्रक जिले में घटी, जब एक भीषण बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। यह बाढ़ ओडिशा के इतिहास के काले अध्याय में दर्ज है। भौगोलिक पृष्ठभूमि: भद्रक जिले ओडिशा राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह क्षेत्र प्रमुख रूप से नदी प्रणाली पर आधारित है। यहाँ के प्रमुख नदी है सलडी, बैतरणी और गंगेश्वरी। इन नदियों के जलाग्रह क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की संभावना बढ़ी होती है और 1931 में यही हुआ। इन नदियों में अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण भयानक बाढ़ आई। बाढ़ का कारण: 1931 की बाढ़ सामान्य बाढ़ नहीं थी, इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे। अधिक वर्षा जुलाई से सितंबर: 1931 में जुलाई और सितंबर में सामान्य रूप से अधिक वर्षा हुई, जो औसत से कई गुना अधिक थी। और नदी प्रणाली की जटिलता: बैतरणी और उनकी सहायक नदी का लगातार जल स्तर बढ़ता ही गया। साथ ही जल निकासी का उचित व्यवस्था न होने के कारण जल एक जगह जमा होते गया। संचार व्यवस्था का अभाव: उस समय आधुनिक संचार व्यवस्था का अभाव था, जिससे समय रहते चेतावनी नहीं दी जाती। और बांध और तटीय बांधों की कमी: 1931 में उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंध, जलाशय या मजबूत बांध जैसी संरचनाएं नहीं थी। प्रभावित क्षेत्र: भद्रक जिले का एक बड़ा हिस्सा इस बाढ़ से प्रभावित हुआ। जिन प्रमुख क्षेत्रों में तबाही हुई थी: पहला भद्रनगर, दूसरा डायडिया, तीसरा वासुदेवपुर, चौथा टिहडी, पांचवा चंदावली और छठवा है बेंधा। इन इलाकों में जल का स्तर इतना बढ़ गया कि कई गांव पूरी तरह से डूब गया, सड़कें बह गया तो कहीं पुल ध्वस्त हो गया और हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए। प्रभाव और नुकसान: पहला है मानव हानि। अनुमानित है 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों परिवार ने अपने खेत, घर और अपने पशु खो दिए। जल जनजाति लोगों को पकड़ो, बाढ़ जैसे और जान गई। संपत्ति और कृषि हानि: हजारों एकड़ कृषि के लायक जमीन जलमग्न हो गई। धान, गन्ने और सब्जियों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई और कई पशु बेघर या मारे गए। सार्वजनिक ढांचे का नुकसान: पुल, पुलिया और सड़कें बह गई। रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। संचार व्यवस्था टूट गई, जिसके कारण सहायता पहुंचने में बहुत देर हो गया। राहत कार्य: बाढ़ के बाद तुरंत राहत कार्य शुरू करना आसान नहीं था। क्यों? आइए जानते हैं। संचार के साधन टूट चुके थे, सड़कों और रेलवे लाइन मिट चुका था, कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुका था। प्रशासन को वास्तविक स्थिति का आकलन करने में कई दिन लगे, इस कारण से शुरुआती राहत कार्य धीमे हो गया। प्रशासनिक प्रयास: बाढ़ के गंभीरता को देखते हुए ब्रिटेन, भारत की सरकार क्यों 1931 में भारत स्वतंत्रता नहीं हुआ और तत्कालीन एक दल भेजा गया। नावों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचे। सरकारी गोदामों से अनाज एवं कपड़े भिजवाए गए। स्थानीय शिविर बनाए गए, जहां बेघरों को आश्रय दिया गया और चिकित्सा दल गठित किए गए, जो बाढ़ से उपजे रोगों का इलाज किया करते थे, जैसे हैजा, डायरिया और त्वचा संक्रमण आदि। स्थानीय समुदाय: सरकारी प्रयासों के साथ साथ आम जनता भी राहत कार्यों में
बढ़कर अपना सहयोग दिया। गांव के युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। मंदिर और धर्म स्थलों को राहत क्षेत्रों में बदल दिया गया, जहां भूखे और घायल लोगों को रखा गया। स्थानीय व्यापारियों ने मुक्त रूप से उन लोगों को कपड़े और खाना पीना दिया। इन प्रयासों ने सीमित संसाधनों में बड़ी संख्या में लोग की जान बचाई। इस प्रकार से राहत कार्य पूरा हुआ और लोगों की जान बचाई गई और सब लोग अपने अपने परिवारों के साथ आश्रम में रुके रहे जब तक सरकारी जगह नहीं दिए तब तक। जय हिंद दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।